को जय जिनेन्द्र सभी श्रावक श्राविका को यहाँ पर आज हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं एक नोबल कॉज के लिए, जैसे चंद्रेश जी ने कहा और भाई जी ने कहा। एंड उसी एक अपना खुद का एक जिनालय बनाना है हमें। उसी संबंधित आज हम एक थोड़ी सी छोटी सी चर्चा करेंगे। दो माननीय लोग आज हमारे साथ है, मनीष जी और नागार्जुन जी। उनसे हम इसी बारे में, जैन जिनालय के बारे में थोड़ी सी बात करेंगे। एंड आप सबसे एक निवेदन भी है इस चीज के लिए कि आपको भी कोई क्वेश्चन हो इनके लिए, दिस इज योर चांस, दिस इज योर अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू देम। तो प्लीज फील फ्री, चैट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस डालिए। एंड हम पूरी कोशिश करेंगे आज मनीष जी और नागार्जुन जी से उस चीज के आंसर्स लाने के लिए, इफ टाइम परमिट्स। बट प्लीज फील फ्री टू आस्क क्वेश्चंस इफ यू हैव एनी। मनीष जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी इस बारे में पहले तो कि हम यहाँ एक मंदिर बनाने की जो बात कर रहे हैं, विच इज अ वेरी ग्रेट कॉज, आई एग्री। बट सियाटल में उतने लोग हैं, इतना हमें सपोर्ट कर मिल पाएगा लोगों का मंदिर बनाने के लिए? दीपाली जी, थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। हमारे अनुमान से यहाँ पे सियाटल में कम से कम 2000 फैमिलीज हैं। तो मैं छोटे से डेटा पॉइंट्स देता हूँ जो हमने यहाँ पे नोट किए। तो पहला तो है कि अगर हम यहाँ पे खाली दो कंपनीज को देखें, अमेजॉन और माइक्रोसॉफ्ट, तो उसमें अगर हम सर्च करें सरनेम जैन, लास्ट नेम जैन, तो तकरीबन दोनों कंपनी में मिला के 310-320 लोग आते हैं। और इसमें मैं अभी ये काउंट नहीं कर रहा हूँ, जैसे दीपाली जी आप काउंट नहीं हो रहे इसमें, ओसवाल, अजमेरास काउंट नहीं हो रहे। अगर हम उन सबको काउंट करें तो मेरा अनुमान है कि कम से कम इन दो कंपनीज में ही 1000 फैमिलीज, तो 1000 लोग तो होंगे। और अगर इसको एक्स्ट्रापोलेट कर दें आप पूरे सियाटल में, तो 2000 फैमिलीज तो कम से कम होनी चाहिए। एक और डेटा पॉइंट देता हूँ इसी चीज के ऊपर। हमने अभी जब ये प्रोग्राम किया तो हमने फेसबुक पे उसका ऐड डाला पहली बार। तो उसमें हमें पता चला कि ग्रेटर सियाटल एरिया में लगभग 6000 ऐसे लोग हैं जो जैनिज्म में इंटरेस्ट रखते हैं, विच मीन्स दैट अगर फैमिलीज के हिसाब से देखें तो शायद 3000 फैमिलीज ग्रेटर सियाटल एरिया के पास जो रहती हैं, जो जैनिज्म में इंटरेस्ट रखती हैं। तो कम से कम 2000 फैमिलीज तो ऐसी है ही जो सियाटल में है। संगठित नहीं है, चंद्रेश जी ने बोला 89 लाइफ मेंबर्स हैं खाली अभी। तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि लोगों को जोड़े इस मिशन के साथ, और अगर लोग जुड़े तो ये मिशन बहुत ही जल्दी साकार होगा। एक दीपाली जी, एक मैं इसमें छोटी सी बात जोड़ूंगा, जो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही मनीष जी ने अभी, और आई थिंक काफी लोग आए जो कुछ वक्ता भी आया, उन्होंने भी बात बोली कि ये जो संगठन की बात आई है, संगठित करने की बात आई, ये क्यों जरूरी हो जाती है। और उसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब हम संगठित होके सारे मत के या सारे संप्रदाय को मानने वाले जो कि जैनों में आते हैं, जब एक ऐसे जिन धाम की परिकल्पना करते हैं या हम ऐसे सोचते हैं कि ऐसा हो जाएगा, तो हम एक बहुत बड़े लेवल पे एक प्रभावना जो है हम वो आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अगर हम ऐसा सोचते हैं कि आगे आने वाली जनरेशन्स को हम कैसे ये बता पाएं कि जैन दर्शन क्या है या जैन माध्यम क्या है आगे बढ़ने का, आत्मा को समझने का, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा मार्ग है। और ये शायद मेरा कोई नया मार्ग नहीं है निकाला हुआ, ये तो प्राचीन समय से चला आ रहा है। जैसा भाई जी ने कहा, जैसा चंद्रेश जी ने कहा, सभी लोगों ने कहा, ये एक ऐसा माध्यम है जो कि हमेशा से सबको जोड़ता चला आ रहा है। और इसीलिए एक छत के नीचे ऐसा एक संस्थान बनाने की जरूरत है जहां पे हम इस प्रभावना को बढ़ा सकें। नहीं, आई एम सरप्राइज, ये नंबर्स जो आपने बताए, वी हैव 6000 फैमिलीज हु आर इंटरेस्टेड, एंड इफ वी काउंट 89 फैमिली मेंबर्स, लाइफ टाइम मेंबर्स, तो जैसे चंद्रेश जी ने कहा कि एटलीस्ट नेक्स्ट ईयर तक वी शुड होप कि हमें एटलीस्ट 250 लाइफ मेंबर्स मिले, एंड दैट इज अ वन बिग स्टेप टुवर्ड्स आवर गोल, आवर मिशन, कि हमारे जैन जिनालय के लिए ये एक साथ सब हम जुड़े। सो मैं आपसे और एक चीज पूछना चाहूंगी कि हम सभी हम सभी का एक एम है ये समाज को जोड़ना, उसके आत्म कल्याण के लिए कुछ करना। तो जेएसएस जेसीसी अभी क्या प्रयास कर रही है इस चीज के लिए, मनीष जी?
तो आई थिंक हम सभी मोक्ष मार्ग की तरफ बढ़े, यही कामना है और इसी में हम प्रान्वित हैं। तो वैसे तो मोक्ष मार्ग इंडिविजुअल्स होता है, लेकिन हमारी कोशिश है कि हम प्रेरित करें लोगों को और खुद भी उस तरफ बढ़े। तो उस जैन संस्कृति का प्रचार करते हुए जैसे ऋचा जी ने बताया कि हमारे 3 पिलर्स हैं, रिलीजियस पिलर, चैरिटेबल पिलर और कल्चरल पिलर। तो हम उन तीनों के माध्यम से जिनवानी को आगे रखते हुए अपने कार्यक्रम करते हैं और उससे काफी लोग जुड़ते हैं। हमारे जैसे चैरिटेबल में अभी हमने विंटर ड्राइव किया हुआ है, विंटर डोनेशन ड्राइव फॉर क्लोथिंग किया हुआ है। तो उससे काफी लोग जुड़ते हैं, बहुत लोग आगे आए हैं जो डोनेशन दे रहे हैं, एंड वी विल बी हेल्पिंग द पुअर फैमिलीज। इससे थोड़ी देर पहले हमने कोविड के लिए मास्क का आयोजन किया था, जिसमें हमने हॉस्पिटल्स को डोनेशन दिया। तो ऐसे हम बहुत सारे छोटे छोटे कार्यक्रम करते रहते हैं, इवेंट्स करते हैं, जिससे लोग जुड़ते हैं। कल्चरल और रिलीजियस के बारे में यहाँ पे आज बहुत चर्चा ऑलरेडी हो चुकी है, तो मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलूंगा। लेकिन हमारा यही कोशिश है कि हम ऐसे बीजारोपण करते रहें जिससे कि धर्म प्रभावना होती रहे और हम सब मोक्ष मार्ग में प्रेरित हों और लोग जुड़ते रहें। नहीं, बिल्कुल ठीक कहा। आई थिंक हमने भी बचपन में यही सीखा था कि धर्म अपने माँ-बाप ने हमें जो सिखाया था, माता-पिता ने, आज वही चीज़ हम अपने बच्चों में डालने के लिए ये एक स्टेप लेना ज़रूरी है कि हम जो धर्म सीखेंगे वो हम अपनी आगे वाली जनरेशन को कैसे सिखाएँ। ये दिस इज़ द वे वी कैन स्टार्ट। नागार्जुन जी, आपके लिए भी एक क्वेश्चन है मेरे लिए कि हम हमारे सियाटल में ही बहुत सारी संस्थाएं, देयर आर मेनी ऑर्गेनाइजेशन, इट्स जस्ट नॉट जेसीसी जेएसएस व्हिच वी हैव। तो आप एज मेंबर ऑफ द बोर्ड और आप सब लोग ने कोई कोशिश, आर यू ट्राइंग टू गेट देम ऑल टुगेदर? देखिए, जहाँ तक पहले तो सबसे पहले मैं बोलूँगा दीपाली जी, आपका क्वेश्चन बहुत रिलेवेंट है और बहुत ही ये समझने वाली बात है, ये जो क्वेश्चन आज आपने पूछा। सबसे आई एम पहले श्योर कि हम ये सबके दिमाग में ही आता है हाँ, क्योंकि ये इतनी बहुत सारी बार आता चीजें, है, बहुत राइट? बार आता है क्वेश्चन, या बिल्कुल। और ये बहुत ही सही क्वेश्चन भी है पूछना, क्योंकि हमको ये जानना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है और ऐसा क्यों होते रहना चाहिए। अभी मैं आज इस बात पे आता हूँ कि ऐसा क्यों होते रहना चाहिए। मेरे हिसाब से जितनी भी संस्थाएं हैं जो कि जैन दर्शन के लिए काम कर रही हैं या किसी भी तरह के काम कर रही हैं इस सियाटल में या ग्रेटर सियाटल में, वो सभी स्वागत योग्य हैं। ये बड़ी अजीब बात है, लेकिन हर संस्था ने इस जैन दर्शन को आगे बढ़ाने के लिए, चाहे वो एक छोटे से बच्चे में दर्शन डालना हो या उसकी समझ डालना हो या किसी एक एडल्ट के दिमाग में ये बताना हो कि भाई आत्म साधना क्या है, वो सारे लोगों ने हर एक अपनी जर्नी से, अपनी एक यात्रा से कहीं ना कहीं उस कण को डाला है। तो उन्होंने हमें नहीं, इस पूरे सियाटल जैन समाज को एक्चुअली ये दर्शन बताया है कि हमें किस मार्ग पे चलना है। तो मेरा मानना ऐसा है कि आज 5 संस्थाएं हों, वो 10 हो जाएं, लेकिन सभी एक मार्ग के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, जानना जरूरी ये है कि किस संस्था ने कहाँ से यात्रा करके कहाँ पे खत्म की या कहाँ पे वो बढ़ रहे हैं, और हमारी जो यात्रा है उनके सहयोग से, उन सभी के सहयोग से, उनके आशीर्वाद से आज इस यात्रा इस तरफ बढ़ रही है कि हम एक जैन मंदिर की रचना करें। और ऐसा कभी हुआ नहीं, जितनी यात्राएं हुई उनमें कहीं ना कहीं वो हमको सहयोग देके इसको आगे बढ़ाने में ही हमें बढ़ावा देती रही। तो आज हम एक एक अलग लेवल पे, एक प्लेटो पे आके खड़े हो गए जहां पे हमें लगता है कि हाँ, अब इससे हम आगे जा सकते हैं। और इसीलिए उनको धन्यवाद देता हूं मैं कि उन्होंने इतनी जागृति पैदा की है सारे लोगों में कि वो आज इस स्टेज पे आके खड़े हैं कि हाँ, इसके बारे में वो चर्चा करते हैं। चर्चा करते हैं मतलब वो जानना चाहते हैं कि कैसे बनेगा, क्या होगा। ये जागृति हमें आगे ले जाएगी और इसीलिए मेरा मानना है कि सारी संस्थाएं मोस्ट वेलकम। और इनफैक्ट हमने कितने लोगों से बात की, सारे लोग मन से, तन से, धन से, हर तरफ से हमको सहयोग देने के लिए आज खड़े हुए हैं। तो किसी भी तरह का सहयोग है, उस पैसे से सहयोग नहीं होता या धन से सहयोग नहीं होता। इसलिए मेरा मानना है कि संस्थाएं तो सभी को हेल्प कर रही हैं। दैट्स, आई थिंक इट्स एन इनक्रेडिबल वे टू सी कि आपकी जो सोच है कि
संस्थाएं कितनी भी हो, बट सबका मार्ग एक ही है, which is commendable. But no, that's good to know. मनीष जी, आप बताइए जेसीसी के बारे में कुछ और अभी करंट प्रोग्रेस क्या चल रहा है आप नए जेसीसी के लिए? मैं समय को की पाबंदी को देखते हुए एक छोटी सी स्लाइड शेयर करता हूं, जिससे कि सबको प्रेजेंटेशन से जल्दी समझ में आ जाए। मैं वो सोच नहीं रहा था करने का, लेकिन आई नो बच्चे वेट कर रहे हैं क्विज के लिए, तो bear with me, let me share my screen and then hopefully we will move very fast. Can people see my screen? Yes. Yes. Okay. तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि वेरी ब्रॉडली हमारे प्रोजेक्ट माइलस्टोन्स क्या हैं जो हम जेसीसी के बारे में प्रोजेक्ट के बारे में हम बात करते हैं। ये स्लाइड आप पहले कई लोग देख चुके होंगे, बट कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, तो मैं बहुत क्विकली बताता हूँ। आज अभी हम लैंड एक्विजिशन फेज में हैं। हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया था अगस्त 2020 में, सो कुछ ही चंद महीनों पहले ही। और हमारा पहला जो पड़ाव होगा वो होगा कि हम लैंड एक्वायर करें, और उसके बाद हमें आर्किटेक्ट, डिजाइन एंड परमिट्स वगैरह में काउंटी के साथ काम करना होगा। और जब वो सारे परमिशंस हो जाएंगे, then we can start the construction with our first phase of JCC. और ऐसा मेरा मानना है कि तकरीबन anywhere from 2 to 5 years we should be getting there. और इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि जो हमको इसमें सपोर्ट मिला है अभी तक, it has been overwhelming support that we have got from the entire community towards this project. अभी तक roughly 55-60 families हैं जो मॉनिटरली जुड़ चुकी हैं, और जो मन से और जो एक्टिविटी से जुड़ी हैं वो तो बहुत बहुत सारी फैमिलीज हैं। हमने सितंबर में जब क्षमावानी का प्रोग्राम किया था, we had raised commitments of about 600K. मैं अभी एक दो स्लाइड्स में आगे दिखाऊंगा कि how we are progressing and many people are giving those donations really fast. मेरा मानना है कि अगर हम इस स्पीड से चलते रहे तो बहुत ही जल्दी, शायद समर्स तक नेक्स्ट ईयर हम लोग लैंड एक्वायर कर लेंगे। और अभी हमारा करंट फोकस इज प्रीडोमिनेंटली लैंड। एक मिनट में इसमें ये भी लूंगा बताने के लिए कि जेसीसी है क्या। ये हमारा कॉन्सेप्चुअल डिजाइन है। हम लोगों ने इसमें काफी विचार विमर्श किया, और अभी हमारा आर्किटेक्ट के साथ तो कॉन्वर्सेशन चल रहे हैं कि हम किस तरह से इसको आगे लेके जाएं। तो ब्रॉडली ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे भाई जी ने भी बताया और बहुत लोगों ने बताया, तो मैं उस विस्तार से नहीं उसको रिपीट करना चाहूंगा। लेकिन टैक्टिकली देखें तो ऐसी जगह जहाँ पे सारे जो हमारे ट्रेडिशंस हैं वो उनका आराम से हम सारा काम कर, जो भी इनकी क्रियाएं होती हैं, पूजा होती है, वो कर सके। तो स्वाध्याय हॉल, दिगंबर मंदिर, श्वेतांबर मंदिर, बच्चों के लिए पाठशालाएं, तो सारा प्रावधान उसी एरिया में, उसी जगह पे करें, ऐसा हमारा सोच है। तो बहुत ब्रॉडली अगर नंबर टर्म्स में देखें तो हम थोड़ा बड़ा सोच रहे हैं। जो हमारे पास आज है उससे हम अभी का नहीं, आने वाली 20, 30, 50 सालों के बारे में सोच रहे हैं कि जो मंदिर रहेगा वो काफी टाइम तक रहेगा और हमारे बच्चों के लिए और हमारे लिए प्रेरणादायक होगा। तो कम से कम 1000 लोगों की जगह हो, 250 के आसपास या उससे ज्यादा गाड़ियां पार्क हो पाए, 25,000 से 30,000 स्क्वायर फीट तक की जगह हो, and it should be a modular design so that we can connect different places together, अगर ज्यादा होते हैं लोग या कम होते हैं। अभी हमारा ऐसा सोच है कि it should be a 2-story building, and ये जो सोच है वो commercial reasons की वजह से ज्यादा है, क्योंकि if you are in a rambler or if you expand then the cost increases। और अभी हम जो टेम्पल आर्किटेक्चर है उसके ऊपर आर्किटेक्ट वगैरह से, जैसे मैंने पहले कहा, काफी हम बातें कर रहे हैं। हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा इसमें वो लैंड फाइनलाइजेशन है, एंड वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग ऑन द साइट मैप्स एंड द डिजाइंस। हमारे 2 आर्किटेक्ट के साथ बातें चल रही हैं, रियल एस्टेट एजेंट्स हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमारे रियल एस्टेट अटॉर्नीज के साथ अभी नेगोशिएशंस चल रहा है टू इंश्योर दैट वी गेट ऑल द थिंग्स व्हेन वी नीड इट एट द राइट टाइम।
तो ये बहुत ब्रॉड एक रूपरेखा है। मैं 1 मिनट और लूंगा। जो चंद्रेश जी ने बातें शुरू की थी कि डोनेशन ड्राइव कैसा चल रहा है, तो मैं उसके बारे में क्विकली बताता हूँ। ये हमारे पिलर्स थे और अभी भी हैं, जिसमें हमने डोनेशंस मांगी थी। तो धर्म शिरोमणि जी का पिलर जो 500 की 1K का है, जो डबल प्लैटिनम पिलर है, चंद्रेश जी ने लिया है। अगेन खूब खूब अनुमोदना। और बाकी सारे पिलर्स भी, राइट फ्रॉम धर्म शिरोमणि टू अ सिल्वर ब्रिक रेंजिंग फ्रॉम 501K टू $1,100, इसमें हम डोनेशन कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे को सितंबर 12 को रफली 45 फैमिलीज हमारे साथ जुड़ी थी। तो ये उनके नाम है। अगेन खूब खूब अनुमोदना उन सब की। Give maybe a silent clap for all of those folks who have been with us and helping us in the journey and getting connected. काफी लोग उसके बाद भी कनेक्ट हुए हैं। मैं उनके नाम भी यहाँ पे शेयर करना चाहूंगा क्विकली। तो एक बंदी फैमिली ने डायमंड पिलर लिया है आफ्टर क्षमावानी। तो बहुत 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 अनुमोदना उनकी, और बहुत 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 धन्यवाद। ब्रॉन्ज पिलर 3 लोगों ने लिया है, डॉक्टर उदय मेहता, प्रियंका एंड आशीष जैन, हिमाली एंड मंथन मारू। अगेन उनके लिए भी बहुत 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 अनुमोदना। और गोल्डन ब्रेक 2 लोगों ने लिया है, स्वाति एंड सचिन जी, और दीपाली जी जो हमारे साथ यहाँ पे सामने हैं उन्होंने ही। सो बहुत बहुत अनुमोदना उसके लिए भी। A quick update on, I know I'm rushing through the slides. I'm just being cognizant of time. But just a quick update on where we are. जैसा मैंने पहले बताया, हमारे पास रफली पहले 600K थे, अभी हमारे पास 666K के कमिटमेंट्स आ गए हैं। उसमें से 115K have already been paid by people, which is commendable. In less than 2 months, इतना ज्यादा लोगों ने हमारे को उत्साह दिखाया है और हमारे को प्रेरित किया है। So thank you everybody for donating and contributing. हमारा जो टारगेट है वो 1 million plus का है, at least in the first goal. So we are hoping that more and more people are going to join and contribute. I'll do a plug here. Manish ji ने एक chat में message भी डाला है. So if people want to take a commitment and donation pledge, please feel free to reach out to any one of us, and we'll be happy to even sit down more with you and have a chat on, if you have any questions, we are happy to answer those as well. ये आप जो बता रहे हो कि 2 महीने में हमें इतनी सारी कमिटमेंट्स आ गई है, दैट इटसेल्फ टेल्स कि विश्वास है। और लोगों जैसे कि इट्स लाइक अ ड्रीम प्रोजेक्ट, राइट? खुद का एक जिनालय होना, एंड यू कैन सी इट्स हैपनिंग इन रियल लाइफ नाउ। तो वो एक बहुत बड़ी बात है। बट थैंक यू, आपने ये शेयर किया, एंड इट गिव्स क्लैरिटी, विजिबिलिटी टू पीपल कि हम कहाँ हैं और हम और कहाँ आगे बढ़ना चाहते हैं। सो इस जर्नी में आप किस किस से बात करते हो? मतलब आई एम श्योर कि इट्स नॉट जस्ट JCC who's doing this, right? कि इसके लिए बहुत सारी नॉलेज लगती है, बहुत सारी प्लानिंग लगती है। तो आर यू टॉकिंग टू एनीबडी आउट ऑफ सियाटल टू गेट सम आइडियाज, एंड हाउ दिस जर्नी इज वर्किंग फॉर यू? बहुत बहुत इम्पोर्टेंट आपने क्वेश्चन पूछा। इसमें हमारे काफी मार्गदर्शक हैं। सबसे बड़े मार्गदर्शक तो चंद्रेश जी और सुनील जी जो हमारे ट्रस्टीज हैं, वो डेफिनेटली उनको इस चीज का बहुत एक्सपीरियंस है। दे हैव बीन एसोसिएटेड विद मेनी इंस्टीट्यूशंस एंड हैव हेल्प्ड मेनी इंस्टीट्यूशंस टू गेट सेट अप। तो सबसे बड़े तो मार्गदर्शक हमारे वही हैं। और दूसरा, हम लोग यहाँ पे जैसे मेरी फैमिली में बहुत लोगों ने मंदिर बनवाए हुए हैं, ऋचा जी की फैमिली ने बहुत मंदिर बनवाए हुए हैं। तो ऐसे प्राप्ति जी हैं, उनकी फैमिली में लोगों ने बहुत मंदिर बनवाए हैं। तो हम लोग ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ, वॉलंटियर्स एंड लोगों के साथ जुड़े हुए हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं टू अंडरस्टैंड एंड गेट अस कनेक्टेड विद द एंटायर कम्युनिटी। और तीसरा चीज जो हम कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो यूएस और इंडिया से बाहर होता है उसके बारे में नॉलेज जानकारी करें। तो इसके संदर्भ में हम लोग अटलांटा के जो ग्रुप है उनके साथ टच में हैं। न्यूयॉर्क के ट्रस्टीज के साथ बात कर चुके हैं और उनके साथ टच में हैं। दे आर रेडी टू हेल्प अस। लंदन के ट्रस्टीज के साथ हमारी बात हो चुकी है, दे आर हेल्पिंग अस। वैंकूवर के ट्रस्टीज के साथ बात हो चुकी है। फिनिक्स के ट्रस्टीज से हमारे जो वॉलंटियर्स हैं, जो टीम में काम कर रहे हैं, उन्होंने काफी नॉलेज गेन की है।
तो मैं 2 मिनट में या 1 मिनट में क्विकली 2-3 चीजें शेयर भी कर सकता हूँ जो उसमें नटशेल में चीजें हैं जो हमें एडवाइस मिला है बाकी एटलीस्ट यूएस की संस्थाओं से। तो सबसे पहला तो एडवाइस उसमें यही मिला है जिस हमारा विजन आप देखेंगे उस चीज की तरफ कार्यरत भी है कि जो आप मंदिर बनाते हैं वो काफी 50 साल 100 साल के लिए बनाते हैं, तो अपनी आज की रिक्वायरमेंट्स ना देखें, फ्यूचर की रिक्वायरमेंट्स देखें। वेरी क्विकली the society outgrows the current temple. So think about at least 20 years ahead, anticipate the growth, and then think about how you are going to do it. पार्किंग की समस्या हालांकि बहुत टैक्टिकल बात है लॉजिस्टिक्स में, लेकिन पार्किंग की समस्या कैन मेक एंड ब्रेक अ प्लेस। सो लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ पे आप लेते हैं, तो वो सारे प्रोविजंस होने बहुत जरूरी हैं। और तीसरा समाज की तरफ से आई थिंक जो हमारा काफी आपने देखा भी होगा इस पूरे प्रोग्राम में भी और आगे भी कि हम कोशिश करते हैं कि पूरी समाज हमारे साथ रहे। तो यही सबका आदेश समझिए, संदेश समझिए कि सभी को, सभी वर्गों को साथ लेके चलिए, सभी वर्गों की ऐसी व्यवस्था बनाइए कि सभी खुश होके एक साथ होके चल सके। तो हमारा पूरा कोशिश रहेगा। और एक और जो बात पता चलती है वो है अराउंड फंडिंग। अगेन स्लाइटली कमर्शियल एंड टैक्टिकल बट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग अ प्रोजेक्ट सक्सेसफुल। हमारे को ये गाइडेंस मिलता है जितने भी लोगों से हम बात करते हैं दैट यू हैव टू डिपेंड लोकली। आपको आत्मनिर्भर होना पड़ेगा मंदिर बनाने के लिए और मंदिर को मेंटेन करने के लिए। और यही हमारा मतलब सियाटल समाज, आई थिंक चंदेश भाई ने भी कवर किया कि देयर आर मेनी रिच वेल्दी पीपल, तन मन धन तीनों से, तो सभी लगेगा। एंड होपफुली यू नो वी विल बी एबल टू गेट टू दैट पॉइंट जहाँ पे हम जैन धर्म का अपने जिन मंदिर में ध्वजा जल्दी से लहराएंगे। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड। नागार्जुन जी, आप क्या कहना चाहोगे इस चीज के लिए? मेरा तो इसमें बहुत ही एक छोटा सा एडिशन है। आई थिंक मनीष जी ने पूरी विस्तार से जो रखी, और कुछ चर्चाओं में मैं शामिल था और बाकी भी जेएसएस के सदस्य शामिल थे। लेकिन मेरा आज जितने लोग आज सुन रहे हैं उनको एक छोटा सा संदेश है। आप कभी ये मत समझिए कि सिर्फ और सिर्फ जेसीसी धन से बनेगा। भाव से ही मंदिर बनता है, और ये मैंने अपने बड़ों से सीखा है और हमेशा से देखते आया हूं। और मुझे जिसने भी इस बात का संबल दिया आज तक कि जाओ और ये काम करो, उसने एक ही बात मुझे बोली। मैं अभी नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मेरे लिए वो मार्गदर्शक रहे हमेशा। और काफी लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऐसा मुझे हमेशा मार्गदर्शन दिया है कि तुमने भाव कर लिया ना, मंदिर बन जाएगा तुम्हारा। क्यों? क्योंकि ये ऐसी ये माया है, एक ऐसी साइंस है जिसको आप ऐसे नहीं समझ सकते। वो भाव से ही आती है, और इसीलिए हम हमेशा कहते हैं कि मंदिर भाव से बनता है। तो आज मेरा एक सियाटल समाज से एक आह्वान है कि आपने चाहे दान दिया हो, चाहे दान नहीं दिया हो, कोई बात नहीं है। उससे कोई छोटा बड़ा नहीं होता। दान देना कोई बहुत ऐसा नहीं होता कि आपने दान दे दिया तो आप सबसे बड़े हो गए। तो एक लाइन, आप फेसबुक से जुड़े हुए हो, व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, या आप इस चैट से जुड़े हुए हो अभी, बस एक लाइन आप लिख के भेजिए कि मेरी भावना है कि ये मंदिर बन जाए। एक लाइन आप ये लिख के भेजिए। मैं आपको कहता हूं, आप ये भाव तो करके देखिए, सामर्थ्य अपने आप आ जाएगा। बस इतनी एक लाइन लिख के भेजिए। जिस भी फेसबुक से आप हमारे जैन पेज से जुड़े हुए हो या व्हाट्सएप से जुड़े हुए हो, आप एक लाइन लिख के भेज दीजिए, मेरी भावना है कि ये मंदिर बन जाए, बस इतना। और ये भाव हमारे को सार्थक कर देगा। मैं आपको एक गारंटी कहता हूँ। ये ऐसा ही साइंस है, इसको समझना मेरे बस की बात तो नहीं है, लेकिन हाँ, जितने लोग समझते हैं वो जानते हैं कि ये क्यों ऐसा मैं बोलता हूँ। यू नो, आपकी जो पॉजिटिविटी दिखती है, तो आई कैन डेफिनेटली से कि ये मेरी भी भावना है कि अपना एक जल्दी से जैन मंदिर बन जाए। बट इसी संबोधित एक दिमाग में क्वेश्चन था जो मैं पूछना चाहूंगी आप दोनों से। सो जो हमारा फिलहाल में जो एचटीसीसी में जैन धाम है, हम उसका क्या करने वाले हैं? मतलब क्योंकि हम नया मंदिर बनाएंगे, क्योंकि ये मूर्ति खंडित ना हो जाए, उसकी भी हमें देखरेख करनी पड़ेगी, करेक्ट? तो उसके लिए आपके क्या प्लान्स हैं? जो एचटीसीसी में टेम्पल है, देयर जेएसएस वर्क्स एज अ volunteer, and irrespective of whether we build JCC here or anywhere else, we will continue
to do it exactly the same way as we are doing. There are absolutely no two ways about it. वहाँ पे हमारी प्रतिष्ठित मूर्ति है, हम मूर्ति का अपना जैसा सत्कार के साथ जो हमारे रीति रिवाज हैं, जिस हिसाब से हम सब वहाँ पे होता है, वैसे ही चलता रहेगा। और जेसीसी जहाँ पे भी बने, बॉथल में बहुत सारे लोग रहते हैं, उनके लिए बहुत क्लोज है टेम्पल, और उससे बहुत प्रभावना हुई है धर्म की। हम उस ने हमको इतना आगे पहुंचाया है। आई थिंक नागार्जुन जी ने बहुत अच्छा बोला था पहले कि उस यात्रा का बहुत बड़ा रोल है हमारे लाइफ में, कि हम इतनी बड़ी यात्रा करने का सोच पा रहे हैं। तो उसमें मेरे हिसाब से तो देयर आर जस्ट नो टू वेज अबाउट इट। वी विल कंटिन्यू टू डू एंड मेंटेन एवरीथिंग द वे वी डू इट। तो जब तक ये नया मंदिर बनता है, हमारा ड्रीम मंदिर जो बोलते हैं हम अभी उसको, कि उसके पहले जो हमारा करंट है, हम जानते हैं काफी सेक्स की वजह से हमें पूजा श्वेतांबर और दिगंबर को करने नहीं मिलती है उस चीज के लिए। तो व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू कैन डू, कि हम ये पार्टीशन की जो बीच में हम बात कर रहे थे उस चीज के लिए, तो अभी तक वो प्लान में है? आर यू लुकिंग इनटू इट? हाउ इज इट गोइंग टू वर्क? आई थिंक इसको समझने के लिए थोड़ा सा कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन चाहिएगा, और मेरे को नहीं पता कि यहाँ पे जो सब लोग हैं उनको इतना कॉन्टेक्चुअल इन्फॉर्मेशन होगा नहीं, तो मैं थोड़ा सा संक्षेप में बताता हूँ एंड देन आई विल आंसर इट। जब हमारा एचटीसीसी में जिनधाम बना, तो उसमें जिस तरह से हमने उसकी रचना करने की कोशिश की, उस समय इतना ज्ञान नहीं था कि सारी रीतियों के बारे में पता हो। और जब प्रतिष्ठा हुई तो उसके बाद पता चला कि कुछ रीतियां हम लोग जिस तरह से व्यवस्था वहां पे बनी है वो नहीं कर पाएंगे। तो वो खेद है उसका कि वो गलतियां हुई जब हमने उसका प्रतिष्ठा वहां पे किया। लेकिन उसको हम गलती को सुधारने के लिए काफी टाइम से प्रयास कर रहे हैं। इसके बारे में हमने एचटीसी से भी बात की है दैट इफ वी कैन सॉल्व दैट प्रॉब्लम। उनका एचटीसीसी का रूल है कि वहाँ पे महिलाएं गर्भगृह में नहीं जा सकती हैं, जो कि सभी वहाँ पे गर्भगृहों के लिए है। तो हमें उनके साथ और बातचीत करनी पड़ेगी, और आई थिंक काफी लोगों का सहयोग चाहिएगा उसमें टू मेक दैट थिंग हैपन, because we work there as much as we say and do. We work there as volunteers, and हमें ये भी पूरी कोशिश करनी है कि किसी भी का असम्मान ना हो अपनी लिए। लेकिन मेरे को ये तो मेरे हिसाब से शायद एक सोल्यूशन हुआ। आई थिंक लॉन्ग टर्म जो सबसे अच्छा सोल्यूशन इस चीज का नजर आता है वो जेसीसी नजर आता है, क्योंकि वहां पे हम अपना धाम होगा, अपनी तरह से व्यवस्थाएं करेंगे, अपना तरह से हम सब इन सब चीजों को हम सोच के समझ के अच्छे से व्यवस्थित कर सकते हैं, जिससे कि ऐसा आगे चल के ऐसा कुछ ना हो। आई एम एक्साइटेड। मैं डेफिनेटली आई वुड से कि नया मंदिर देखना सबका जो ड्रीम है जल्दी से पूरा हो। एंड आई वुड से थैंक यू टू बोथ ऑफ यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, आप लोगों ने ये टाइम निकाला। आई एम श्योर पीपल माइट हैव मोर क्वेश्चंस, बट विद टाइम वी विल आंसर देम लेटर। बट आई एम एक्साइटेड नया मंदिर आने के लिए, जो मैं अपने और अपने फ्यूचर बच्चों को सबको दिखा सकूं कि हमारा सियाटल में जिन गिराने है, कि हम जब इंडिया जाते हैं तो हम इंडिया में जाके अच्छे मन तन से दर्शन करते, या कहीं हम न्यूयॉर्क गए तब वहां दर्शन करते। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि सियाटल में भी ऐसा एक मंदिर आ जाए जो हम अपने बच्चों को बोल सके कि ये जैन देरासर है अपना खुद का। सो यू नो, एक हर बार जब जैन देरासर की बात आती है तो एक गाना दिमाग में घूमता रहता है कि आई विल एंड अप विद दैट, बट एक है सॉन्ग जो दिमाग में रहता है, जगमगता तार लानो देरासर हो जो, एमा मारा प्रभु जी नी प्रतिमा हो जो। इसी पे आई वुड से योगेश जी को भी कुछ अच्छा सा गाना ले ले। बट आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, एंड थैंक यू नागार्जुन जी, मनीष जी, आपका टाइम के लिए धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू दीपाली जी।